हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अपना प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, आपको सब कुछ ऑल डिटेल आपको बता दिया था। मोशंस के बारे में, वन डायमेंशन मोशंस के बारे में, काइनेमेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ बताया था। काइनेमेटिक इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं, वो जो इक्वेशंस हैं वो कैसे यूज़फुल होती हैं। साथ ही साथ में मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे कोई बॉडी जब नियर द सरफेस जो अर्थ के, जब कोई बॉडी को यदि अपन अपवार्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब अपन एक स्ट्रेट पाथ में जब अपन मोशन करते हैं तो उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैसा उसकी वेलोसिटी होगी, कितना टाइम लगेगा जाने में, वो सब कुछ डिटेल में हमने वन डायमेंशन मोशन की जो इक्वेशंस हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इतना हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जितने भी अब तक हमने किए, वन डी मोशन इन द स्ट्रेट पाथ, हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन कर दिया, एक्सेलरेशन के बारे में, वन डायमेंशन मोशंस के बारे में सब कुछ डिटेल आपको बता दिया था। इसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया था कि इसके रिगार्डिंग हम जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो आज केवल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, लो से लेकर हाई तक अपने अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और फिर इस चैप्टर में, मोशन इन स्ट्रेट पाथ वाले इस चैप्टर में अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशंस। ग्राफ्स की स्टडी हम करेंगे, कैसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ हम बताएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, पोजीशन, जितने भी अपने पास ग्राफिकल जो ग्राफ्स पॉसिबल हैं उन ग्राफ की स्टडी से हम क्या करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे। पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम उस ग्राफ से केवल ओनली बाय ऑब्जर्विंग और एनालिसिस बाय द ग्राफ वी कैन प्रेडिक्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स थिंग्स अबाउट द पार्टिकल और अबाउट द बॉडी। What will be the velocity at the time t, what will be the position, what will be acceleration, whatever we will discuss in the further lecture. But in this lecture we are just going to focus on some numericals, and I have some lots of numericals. So first we take first numerical, that is very easy, and I have some questions. So let's see what will happen. So I will have a question, so लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। सो और सब बढ़िया, कैसे हैं सब लोग, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, तो आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखें भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम डिस्कशन करें तो मैं पहले लिख देता हूँ। एक पार्टिकल है, और इन टाइम टी विद कांस्टेंट स्पीड से अपने पास कांस्टेंट स्पीड होगी, वो स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, कैलकुलेट हमें करना है, कैलकुलेट फर्स्ट जो है पास डिस्टेंस टेबल सेकंड हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट थर्ड जो पास है वो हमारे पास एवरेज स्पीड और अपने पास डी है, जो फोर्थ जो पास है वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर पाथ है, तो मैं बोल देता हूँ कि ये अपने पास एक सेमी सर्कुलर पाथ हो गया अपने पास, और ये अपने पास क्या है, इसकी रेडियस जो अपने पास है, मैं बोलूँ कि रेडियस, तो इसकी जो रेडियस है वो अपने पास कितनी है, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है। अब पार्टिकल जो वो सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सेमी सर्कुलर में मूव कर रहा है, तो मैं बोलूँ यहाँ से मूव करे, वहाँ से मूव करे, डजंट मैटर। ठीक है, तो हम बोलूँ यहाँ से, सपोज कीजिए यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, इस पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब t = 0 से यहाँ से स्टार्ट किया। कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो चेंज कर रहा है उसकी जो रेट है वो मान लेते हैं, जो भी है मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, मैं बोल लेता हूँ कि भाई v मीटर/सेकंड जो अपने पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूव करता हुआ अपने पास आ जाता है। अब बात करें कि भाई t टाइम में जो है वो यहाँ पर पहुँच जाता है, कितने टाइम में, ये यहाँ पर पहुँच गया, t = t सेकंड पर ये पहुँच गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो बहुत ईजी है भाई, वेरी इजी है, तो इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में बोलूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ कि अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड में बोल देता हूँ कि अपने पास से ये जो है s बोल देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो s जो हो जाएगी अपने पास, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, ये वाला जो अपने पास
जो हाफ जो इसकी सरकमफेरेंस है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, ये टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही तो होती है भाई। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है, डिस्टेंस अलग चीज़ है, हमने सब कुछ बता दिया आपको डिटेल से। तो मैं ये बोलूँ कि भाई डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस होगी इसकी सरकमफेरेंस, मतलब कंप्लीट नहीं, हाफ हो जाएगी। तो मैं बोलूँ कि भाई अपने पास जो ये जो हाफ है तो वो अपने पास होती है पाई आर। भाई टोटल सरकमफेरेंस क्या होती है, टोटल मैं बात करूँ तो ये अपने पास जो अब टोटल की बात करें तो टोटल तो अपने पास कितना होता है ये सर्कल की 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस, लेकिन हाफ जो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगा पाई आर। फिर इतना हो गया, बस इतना ही करना था। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो भाई डिस्प्लेसमेंट हमने एक बात बताई थी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये होता क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन भी होती है डायरेक्टेड, तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये है, यहीं पर पहुंचा है आफ्टर टी टाइम। सो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज पोजिशंस, द मिनिमम डिस्टेंस विल बी ओनली 2r। हाउ दैट, ये जो है पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो भाई मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगी कि यहाँ से इसको डायरेक्ट हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें और इनिशियल से फाइनल की ओर मिला देते हैं अपने पास ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट में बोलूँ भाई, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अच्छा मैं बोलूँ इसका भाई मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसकी लेंथ कितनी है, देखो ये r है, ये r है, तो 2r हो गई, तो ये हो गया 2r। और डायरेक्शन में बोल देता हूँ, ये वाले जो डायरेक्शन है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ कि ये वाला जो है अपने पास ये ओरिजिन है, ये वाला 0 0 हो गया, सेंटर हो गया, और ये मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस हो गई अपने पास, और ये मैं बोल देता हूँ वाई एक्सिस हो गई। तो ये जो है मैंने जे के बोल दिया यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर आई कैप यूनिट वेक्टर बोल दिया। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपने पास क्या है, आई कैप है। सही है भाई, डायरेक्शन तो हमने अकॉर्डिंग बता दी ना कि आई कैप में जा रहा है, एक्स एक्सिस मैंने अपने अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिया बाय द कन्वेंस। ठीक है, यू कैन चूज एनीवेयर एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस व्हाटएवर। ठीक है, कहाँ भी अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अच्छा थर्ड बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, मैं बोलूँ एवरेज स्पीड की बात कर रहा है भाई। एवरेज स्पीड का मतलब मैं बोलूँ कि वी एवरेज बोल रहा है। अब भाई एवरेज स्पीड का मतलब होता है, होती क्या एवरेज स्पीड, जब भी कोई पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करे डिस्टेंस को, तब अपन ये बोलते हैं कि भाई एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट आती है। एवरेज स्पीड की जो वो कॉन्सेप्ट आती है, तो एवरेज जो स्पीड है हम ये बोलते हैं कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टोटल टाइम रहा उसका, एवरेज कितना रहा, एवरेज। ठीक है ना, जब भी मूव करे डिफरेंट स्पीड से कोई पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से मूव करे, ठीक है ना, डिफरेंट स्पीड से जब मूव करे, तब अपन बोलते हैं कि उस पार्टिकल की एवरेज स्पीड अपने पास डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड मतलब टोटल अपने जो उस पाथ में टोटल मोशन में कितनी एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड से उसने मोशन किया। तो मैं बोलूँ कि एवरेज स्पीड का यदि मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो एवरेज स्पीड मेरे को पता है कि ये जो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो भाई टोटल टाइम टेकन तो अपने को दे रखा है, टी टाइम में पहुंचा था। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल कितने की टोटल, तो टोटल डिस्टेंस तो पाई आर है, तो मैं बोलूँ कि पाई आर हो गया। अच्छा टाइम कितना है, टाइम अपने पास हो गया टी, तो ये अपने पास हो गया एवरेज स्पीड पाई आर अपॉन टी। अच्छा एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो एवरेज वेलोसिटी मैं बोलूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डी, मैं बोलूँ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 2r के, वो टोटल टाइम कितना है, ये 2r के अपॉन टी हो गया। भाई सिंपल है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सिंपल है, बहुत बढ़िया, इजी है। चलिए बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये अपने पास पूछ रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है अपने पास कि एक बॉडी है, एक फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है v1 स्पीड से या v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, सेकंड हाफ वेलोसिटी v2 से ट्रेवल कर रही है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो भाई एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो हम ये बोलते हैं कि मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस है,
देखो टोटल जो डिस्टेंस है इस पार्टिकल लिए जो ट्रेवल कर रहा है वो मान लेते हैं एस डिस्टेंस है। यहाँ से उसने ट्रेवल किया, मान लीजिए यहाँ से वो स्टार्ट होता है, वापस से अपनी सुपर बाइक लेके आते हैं भाई, ये अपने पास सुपर बाइक लेके आ गए, जल्दी से बना दिया हमने, और ये आप बैठे हैं यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये राइड कर रहे हैं, बहुत शानदार। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो है टोटल जो डिस्टेंस है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट बोलूँ कि 1D की बात हो रही है। अब इसकी जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, मैं बोलूँ कि हाफ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ, तो मैं बोलूँ ये जो हाफ डिस्टेंस है मतलब s/2 डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को इसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया, v1 वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो इस कंप्लीट ड्यूरेशन में इसने चला v1 मीटर पर सेकंड से चला। फिर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है यानी s/2 नेक्स्ट हाफ है, उसमें इसने स्पीड जो वो v2 मीटर पर सेकंड कर ली, घटा ली या बढ़ा ली डजेंट मैटर, अपने को ये नहीं दे रखा है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, एक्सेलरेट हो रही है तो बढ़ जाएगी, मान लिया एक्सेलरेशन दबा दिया इसने, ठीक है, एक्सेलरेट कर दिया तो बढ़ जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अदरवाइज जो अपने पास मैं बोलूँ कि यदि रिटार्ड कर लिया, ब्रेक लगा लिया तो घट जाएगी, और यदि कुछ नहीं किया तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, ठीक है, बशर्ते फ्रिक्शन नेगलेक्ट होना चाहिए। पूछ क्या रहा भाई, ये बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, तो भाई एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूं तो मैं बोलूं वी एवरेज जो होता है अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की यदि मैं बात करूं तो भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पर सेम ही रहेगी, क्योंकि हियर ओनली पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, और whenever a body or particle moves in straight path then its displacement and distance will be equal, ठीक है, सेम होगी, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट चल रहा है, सीधा चल रहा है। अब सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस भी उतनी ही होगी, डिस्प्लेसमेंट भी उतने गया। अरे भाई जहाँ से स्टार्ट किया वो सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस भी वही फाइनल होगी, जितने मुड़ नहीं रहा वो सीधा चल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं डिस्टेंस भी बोल दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलूँ टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस तो मैं बोलूँगा टोटल डिस्टेंस तो मैं बोलूँगा एस है ये। अच्छा टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम तो मैं बोलूँ कि भाई टोटल टाइम मान लीजिए यहाँ पर कितना टाइम लगा, मान लेते t1 टाइम लगा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ टोटल टाइम t2 लगा, तो टोटल टाइम t जो हो जाएगा अपने पास हो जाएगा t1 प्लस t2। अब स्पीड देखो, यहाँ पर जो स्पीड है वो v1 कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये बात ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो मैं ये बोलूँ कि भाई यहाँ पर मैं एक बात लगा सकता हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेशन का जीरो है, रिटार्डेशन जीरो है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करूँगा कि यहाँ से पार्टिकल ने जब यहाँ तक चला तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s/2, यानी s इज इक्वल टू ut, u कितना है भाई, u v1 है, टाइम कितना है t1 प्लस हाफ है t स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो मैं बोलूँगा t1 कितना हुआ, t1 जो आया मेरे पास s/2 अपॉन v1 आया, तो t1 प्लस t2 है, तो t1 की जगह मैंने पुट कर दिया s/2 अपॉन v1, और t2 की जगह सिमिलर अब की बार कितना हो जाएगा, नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो s/2 इंटू v2, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई s/2 इंटू अपॉन v1 प्लस s/2 अपॉन v2 जो हो गया अपने पास, ठीक है, ये s से s उड़ जाएगा, यहाँ पर अपने पास हो गया 1 अपॉन अपने पास हो गया, ये हो जाएगा 2v1 प्लस 1 अपॉन अपने पास हो गया 2v2, और ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। यदि कोई पार्टिकल अपनी टोटल डिस्टेंस को हाफ डिस्टेंस में v/v1 से चल रहा है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 से चल रहा है, तो एवरेज जो स्पीड होगी, एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। सिंपल, स्वीट एंड शॉर्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 वी आर सेइंग दैट we have velocity time equation as कैसे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी जो अपने पास रखी है भाई 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, यानी 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये अपने पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना ये है कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना पार्टिकल का फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ टाइम t, फ्रॉम द ओरिजिन t इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है, t इक्वल टू 0 से बोल रहा है ना, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल फ्रॉम
इट्स ओरिजन t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इफ इट इज गिवन द डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट t इक्वल टू 0। ओके, इफ इट इज गिवन, ठीक है, इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास बी जो बोल रहा है वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकालो, मतलब एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो चलो करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का जो अपन आंसर बोले, तो आंसर हम बोले तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, वीटी इक्वेशन दे रखी है, वीटी इक्वेशन दे रखी है ना। तो मैं बोलूँ कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपके पास दे रखी है अपने पास 3t स्क्वायर प्लस अपने पास दे रखा है 2t प्लस 10 दे रखा है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिन t इक्वल टू 0 टू 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी नीड इट्स डायरेक्शन। सो सिंस वी नो दैट वेलोसिटी जो होती है वो अपने पास होती है डिस्प्लेस dx अपॉन dt। अब मैं बोलूँ कि dx जो हो गया मेरे पास हो गया v dt। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि x चाहिए अपने को, x निकालना तो इंटीग्रेशन करिए। अब वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है, तो टाइम पर डिपेंड करती है, तो मैं बोलूं कि भैया dx जो है अपने पास है, वेलोसिटी की इक्वेशन जो अपने पास है 3t स्क्वायर प्लस अपने पास है 2t प्लस अपने पास 10, और ये हो गया dt। अब मैं बोलूँ कि टाइम जो है अपने को पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, तो टाइम की जो लिमिट है यहाँ पर 0 से 1 सेकेंड आ जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूँ कि टाइम इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आपको 20 मीटर दे रखा है, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल, ठीक है। ओके ओके ओके, सो मैं यहाँ पर यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास हो जाएगा x, और लिमिट जो हो जाएगी 22 और अपने पास x हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास t क्यूब हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और फिर मैं बात करूं कि जो लिमिट है यहाँ पर हो जाएगी 0 टू 1, फिर अपने पास हो जाएगा ये हो जाएगा t स्क्वायर 0 टू 1 प्लस अपने पास हो गया 10t हो गया, और ये 0 टू 1 हो गया। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि x माइनस 20 हो गया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 1 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 प्लस 10, और यहाँ पर हो जाएगा 12 है, और x की जो वैल्यू आई ये मेरे पास आई 32। अब आप एक बात बताएं, ये जो x की जो वैल्यू आई ना ये क्या है? एक्चुअल में x की जो वैल्यू है वो 32 ये बता रही है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका कोऑर्डिनेट कितना पार्टिकल का हो क्या रहा है भाई, हो ऐसे रहा है। देखिए इसकी कुंडली निकाल दें इस क्वेश्चन की। t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 20 मीटर डिस्टेंस पर है, डिस्प्लेसमेंट पर है, समझ रहे हो। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर हम ये मानते हैं कि पार्टिकल वहां से रेस्ट में हो रहा है। जब भी किसी भी पार्टिकल की मोशन की स्टडी करते हैं, जब भी किसी पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं तो ध्यान ये रखना है, जब भी आपको टाइम 0 दे रखा है तो मान लीजिए वहां से मोशन स्टार्ट हो रही है। द t इज इक्वल टू 0 इज दैट इंस्टेंट फ्रॉम दैट ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन। तो t इज इक्वल टू 0 में बोलूँ वहाँ पर पार्टिकल है कहाँ, 20 मीटर पर है। 20 मीटर पर बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँ यहाँ पर 0 मीटर है, और मैं बोलूँ कि 20 मीटर पर ऑलरेडी है, तो मतलब मैं बोल देता हूँ ये मान लीजिए 20 मीटर है, यहाँ पर पार्टिकल ऑलरेडी है t इज इक्वल टू 0 पर, ये t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ऑलरेडी है। और मैं बात करूँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये नेगेटिव डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो पार्टिकल की 0 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, ये रहा। t इज इक्वल टू 0 पर पुट करो, t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर यदि मैं पुट करूँगा तो इस वेलोसिटी कितनी आएगी, t इज इक्वल टू 0 पर यदि मैंने यहाँ पुट किया t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। अच्छा एक्सेलरेशन भी है क्या इस पार्टिकल का, एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन निकालो, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से निकालो, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से निकालो। तो मैं बोलूँ a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी निकालूंगा तो डी वी अपॉन डी टी जो हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा भैया, 60 प्लस अपने पास हो जाएगा 2 हो जाएगा,
अच्छा t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन है भाई 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से ये एक्सेलरेट भी हो रहा है, तो मैं बोलूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेशन भी आ रहा है इसका, और इनिशियल वेलोसिटी u है इसकी। अच्छा मतलब बॉडी एक्सेलरेट होगी, बॉडी एक्सेलरेट होगी। अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है भाई, एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हो भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया, तो काम ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो मैं बोलूँ कि t इक्वल टू 0 है, तो आपको पूछ क्या रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आप एक बात बताएं मेरे को, एक बात बताएं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालो, निकालो जरा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालो। यहाँ पर ये 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 पुट किया तो ये हो गया 3 2 5 15, 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आई। तो यहाँ पर जो है वो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आई। अच्छा यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है? t इक्वल टू 1 पुट कर दो, ये वाला रहा, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। यहाँ पर ये अपने पास a डैश बोल देते हैं और यहाँ पर ये v बोल देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ से ही तो ट्रेवल करेगा ना मेरे दोस्त, यहाँ से ही तो ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही तो ट्रेवल किया डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या लिखूँगा, इनिशियल जो पॉइंट है वो 20 मीटर आ गया, 20 मीटर आ गया। फाइनल जो अक्स आया, ये अपने पास अक्स की वैल्यू यहाँ पर जो है, अक्स की वैल्यू अपने पास दे रखी है 32, ये जो आई अपने पास क्या आई, अपने पास 32 मीटर आई। समझ रहे हो, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और ये 20 मीटर ये अक्स इनिशियल की वैल्यू है। ये t इक्वल टू 0 पर अक्स इनिशियल है और ये t इक्वल टू 1 सेकंड पर अक्स फाइनल है। कैसे निकाला अक्स इनिशियल अक्स फाइनल? ये रहा सिंपल, देखो dx अपॉन dt से v वाला और लगा दिया, सिंपल। अच्छा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल ये है, फाइनल t इक्वल टू 1 सेकंड पर, ये केवल 1 सेकंड के लिए बोल रहा है। तो भाई यहाँ पर इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कितनी है, ये वाली, तो मैं बोल लूँ कि यहाँ पर अपन बोल देते हैं ये तो 32 मीटर है, यहाँ से 32 मीटर है, ये 20 मीटर, तो इनको घटा देते हैं, ठीक है ना। तो 12 मीटर आ गई, तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो है 12 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ये हमारे पास 12 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझे क्या इस बात को? बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ में बोल रहा है एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से तो कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी में बोलूँ कि डी वी कितना है भैया, ये हो जाएगा 60 प्लस अपने पास, ये अपने पास हो गया 2, ये हो गया अपने पास एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, विच इज वेरी इजी। ठीक है, तो इरेज करें इसको जल्दी से और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो अपने पास बोल रहा है, इफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम, इस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम एज डिस्प्लेसमेंट पर जो है डिपेंड कर रहा है टाइम, सॉरी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये अपने पास है x इक्वल टू अपने पास है 2t - 2, देन एवरेज स्पीड अप टू 4 सेकंड। इतना इजी क्वेश्चन कौन कराता है भाई? हम कराते हैं। देखो ये वाला, देखो ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम बात करें, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम पर इस प्रकार से डिपेंड करा, मतलब जो टाइम इज इक्वल टू 0, देखिए ये जो है ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये जब भी इक्वेशन आए ना, ये अक्स और टी की इक्वेशन, इसमें जो अक्स होता है ना, ये अक्स, ये किसी टाइम t के ऊपर, किसी भी टाइम t के ऊपर ये उसका कोऑर्डिनेट बताता है। क्या बताता है? कोऑर्डिनेट, कि भाई पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, पार्टिकल की लोकेशन क्या है। तो मैं बोलूँ कि पार्टिकल की लोकेशन t इक्वल टू 0 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ है, 0 सेकंड पर बोलूँ कि जो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो -2 है, मीटर है। तो t इक्वल टू 0 पर -2 पर है, तो ये तो मैं बोल देता हूँ कि ओरिजिन होता है 0 0, -2 तो पीछे ही आता है भाई, -2 तो पीछे ही आता है। तो मैं बोल देता हूँ कि -2 मीटर है और y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, मतलब ये ऐसे x और y, ये x कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पर, आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन दे रखी है, एट इंस्टेंट पर कोऑर्डिनेट बताता है। अब मैं बात करूं कि भाई पार्टिकल -2 मीटर पर है, यहाँ पर है t इक्वल टू 0 पर, ये t इक्वल टू 0 सेकंड पर यहाँ पर है। अच्छा वेलोसिटी किस तरफ है भाई, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो। वेलोसिटी में बात करूं तो वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt भाई 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है।
अरे डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, तो इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन तो 0, मतलब ये कांस्टेंट से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 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 t इक्वल टू 0, t इक्वल टू, मान लीजिए t इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया, तो पार्टिकल कहाँ आ गया, पार्टिकल 4 सेकंड की बात करूं तो भाई t इक्वल टू 4 सेकंड की बात करूं तो 4 सेकंड की यदि मैं बात करता हूं तो x इक्वल टू 4 रख देते हैं, और ये हो जाएगा, ये 6 मीटर आ गया, कहाँ आ गया 6 मीटर, 4 रख दो यहाँ पर, 8 माइनस 2 यानी 6 हो गया। तो भैया यहाँ पर जो वो 6 मीटर आ गया, मतलब यहाँ पर इसका जो लोकेशन है वो 6 मीटर 0 है। तो पूछ क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया, सीधी सी इतने बाद इसने ये ट्रेवल किया है। अब बोल ये रहा है कि भाई एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा, तो भाई 6 मीटर से ये 2, देखो डिस्टेंस का बात कर रहा है, तो ये तो 2 मीटर तो ये हो गई, 2 मीटर तो ये हो गया, 2 मीटर और 6 मीटर ये हो गया, तो 8 मीटर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई। अच्छा टोटल टाइम और बता दो भाई, टाइम कितना लगा, 4 सेकंड लगा, ओहो 4 सेकंड हो गया, तो मेरे पास हो गया 2 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इतना इजी कराता कौन है भाई, इतना इजी कराता कौन है, हम कराते हैं। ये हो गया 4। इफ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 मैं बोलूँ, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स सच दैट, कैसे, वेलोसिटी जो है 4 माइनस 2t है, 4 माइनस 2t है, देन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी या बाय पार्टिकल फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो कुंडली निकालते हैं, चलो क्वेश्चन की कुंडली निकालते हैं, ये कुंडली निकाल लेंगे। कुंडली निकालने का समझते हो कि उसको सारा का सारा आपको अच्छे से बता देना। ये 1D मोशन है भाई। मैं बात करूं इस क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है आपको 4 माइनस 2t, ठीक है, 4 माइनस 2t दे रखा है, वाजिवा t। अच्छा एक्सेलरेशन और निकाल देते हैं, जो लगते हाथी एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, तो मैं बोल देता हूँ माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 1D है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो अपन काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। अच्छा t इक्वल टू 0 की बात करूँ मैं, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर 4 मीटर पर सेकंड है, मतलब मैं बोलूँ कि 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। t इक्वल टू 0 मान लेते हैं, यहाँ से बॉडी स्टार्ट किसने, यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो वो t इक्वल टू 0 है, यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, इस पार्टिकल की जो स्पीड है ना, इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। ये 4 मीटर पर सेकंड इतनी इसकी स्पीड है वो, अच्छा पॉजिटिव है, ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, और ये डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो माइनस 2 मीटर पर सेकंड इसका भाई नेगेटिव है, तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये ऐसे इस प्रकार से, ये माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, ये भैया एक्सेलरेशन है, ये भैया वेलोसिटी है, यानी ये बोलूँ इनिशियल वेलोसिटी, यानी 4 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा आपसे ये पूछ रहा है कि 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। मतलब मान लेते हैं कि भैया ये 1 सेकंड पर यहाँ आया, फिर 2 सेकंड हुआ, फिर 3 सेकंड हुआ, फिर 4 सेकंड हुआ, जो भी है ऐसे चल रहा है आगे तक, देखते हैं कहाँ तक जाता है। देखो स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, स्टार्ट किया 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन पीछे डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है, ये पीछे रिटार्डेशन फील कर रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी को चेंज करता है, वेलोसिटी को कम करता है। जब भी एक्सेलरेशन एक्ट करे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब तो वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा,
और जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो, काम करे, वर्क करे, तब वो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अब यहां पर देखिए वेलोसिटी कम हो रही है, कितने से कम हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर ये वेलोसिटी कम हो जाती है। 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो जाती है। समझ रहे हो भाई? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी रेट से चेंज हो रहा है, ये कितनी रेट से चेंज हो रहा है। ये 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, लेकिन यहां पर एक्ट पीछे की ओर चल रहा है तो ये घटाएगा। 1 सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घटा देगा, तो भैया ये 4 मीटर से चल रहा है तो इसको कम जीरो करने में 2 सेकंड लगेगा। समझ रहे हो भाई? मैं ये बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घटा देगा। अपने पास है कितनी? 4 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 2 सेकंड में ये वेलोसिटी घटकर यहाँ पर जीरो हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। भाई सोच क्या रहे हो? वेलोसिटी जीरो हो गई। कहाँ रह रहे हो? यहाँ से चला था, चलता गया, रुकता गया, धीरे धीरे स्लो होता गया, स्लो होता गया, और यहाँ पर क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हुआ क्या? नहीं हुआ। एक्सेलरेशन तो ये कहता है कि मैं तो -2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट हूँ, लगता ही रहूँगा, पीछे की ओर लगता ही रहूँगा, फोर्स खींचता रहूँगा तुमको। तो वो तो चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से वो खींचता गया, यहाँ पर हो गया जीरो। अब एक्सेलरेशन तो फिर भी लग रहा है, तो क्या करेगा? अब वो वापस से मुड़कर, ये पार्टिकल वापस से मुड़कर इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आने स्टार्ट कर देगा। मतलब ऐसा होगा कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, मतलब इसने यहाँ से स्टार्ट किया था पार्टिकल, और यहाँ पर रुका, यहाँ पर इसने रुका, अपनी स्टॉपेज फील किया इसने, और फिर यहाँ से टर्न बैक करके ये वापस लौटने लग जाएगा। अब ये नहीं रुकेगा, अब इसको नहीं रुकेगा, अब ये इसकी डायरेक्शन में हो गया भाई। अरे ये मार्कर भी ना यार, मतलब ये यहाँ से चल रहा है और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर टर्न बैक किया। अब ये जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो गई, और अब ये स्पीड को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन सेम होगी भाई, वेलोसिटी भी सेम है, इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। अब ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ये अपने पास ऐसे यहाँ पर। अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई 1 सेकंड से यहाँ से और 3 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब 2-3 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। मैं बात करूं कि भाई 1 सेकंड जो है और 2 सेकंड है, इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लो, और 2 सेकंड और 3 सेकंड है वो देख लेते हैं 3 सेकंड कहाँ आती है, जो भी है 3 सेकंड वहाँ पर डिस्टेंस निकाल लो, सिंपल। तो चलो एक पर पहले यही करते हैं। देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, देखो ये 1 सेकंड में वेलोसिटी घटकर कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? देखो इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, आप इस इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो। v = u + at। भाई यहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे? v = होता है u + at। तो u कितना है? u अपने पास 4 है। अच्छा a कितना है? माइनस के डायरेक्शन में, तो -2। t कितना? 1 सेकंड। तो यहाँ पर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। सही है। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 0। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन लग रहा है। तो s = क्या होता है? v² = u² + 2s लगा देंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ कि s1 जो हो गया, ये जो अपने पास s1 में बोलूँ, s1 जो हो जाएगा ut + v² = u² + 2s। ठीक है ना? ये फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, v² = u² + 2s, तो ये हो जाएगा v0, s = u²/2a। तो u कितना है? u का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2a कितना है? a तो 2 है, तो यहाँ पर हो गया 4, यानी 1 मीटर आ गया। यानी s1 तो आ गया मेरे पास 1 मीटर। कहाँ है कि डिस्टेंस है ये t = 1 से t = 2 सेकंड के बीच में। अब मैं बात करता हूँ 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। अब देखो यहाँ पर ये पार्टिकल जो मुड़ रहा है ना, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब पूछ क्या रहा है? 2 से 3 सेकंड के बीच में। मान लेते हैं 3 सेकंड यहाँ हो गया, मान लेते हैं भाई 3 सेकंड ये हो गया, और ये कितना है? 2 सेकंड है। ठीक है भाई, 2 सेकंड है, 2 सेकंड पर ये वेलोसिटी 0 है 2 सेकंड पर, और ये इस तरफ मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन इसका, एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव में है, वेलोसिटी भी नेगेटिव में है, वेलोसिटी तो 0 है।
तो मैं बोलूँ कि भाई अपने पास डिस्प्लेसमेंट मतलब S2 जो मैं बोलूँ तो मेरे पास होता है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ut प्लस हाफ एट है तो u तो इसका इनिशियल 0 है, प्लस हाफ a कितना है, a तो 2 है। अच्छा नेगेटिव ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ गया तो अपने को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो मैग्नीट्यूड लगा दूंगा। अच्छा हाफ ए टी कितना है, टी 2 सेकंड और 1 सेकंड पे टाइम कितना है 1 है, तो ये हो गया 1 मीटर। भाई टाइम कितना है 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में 1 सेकंड ही तो है, तो 1 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस निकल गया मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 1 मीटर। तो S2 कितना है, S2 मेरे पास आया 1 मीटर। तो भाई मैं बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो किसने 1 मीटर प्लस 1 मीटर मतलब 2 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। बोलो हाँ कि ना। इतना इजी क्वेश्चन कौन कराता है बताओ, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैथमेटिक उसमें इक्वेशन से भी हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो इक्वेशन से आपको बता देते हैं, अल्टरनेट मेथड बता देते हैं आपको। देखो पार्टिकल जो है 1 सेकंड से 2 सेकंड है, 2 सेकंड से 3 सेकंड है, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड में इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो वेलोसिटी जो होती है भाई dx अपॉन dt होती है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूँ कि dx इक्वल टू हो गया v dt। ठीक है, आपको 1 से 2 के बीच में चाहिए पहले, 1 से 2 के बीच में, ठीक है 1 से 2 के बीच में। अब 1 से 2 के बीच में जो डिस्टेंस आएगी उसको मैं बोल देता हूँ S1, ये डिस्टेंस ही तो आएगी S1, एक स्ट्रेट में चल रहा है स्ट्रेट में, तो डिस्टेंस आ गया S1। अच्छा v कितना है, v कितना 4 - 2t, तो 4 माइनस का 2t इंटू dt हो गया। अच्छा 1 से कितना आ गया, ये 1 से 2 आ गया, तो मैं बोल देता हूँ भैया इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करें तो 4 ये और 2 - 1 ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस का 2t² हो जाएगा, इन्हीं हो जाएगा अपने पास 4 - 1 यानी 3 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो गया 1 मीटर। ये तो S1 आ गई, S1 कितना आया 1 मीटर डिस्टेंस आई, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा S2 निकालो तो S2 क्या होगी, S2 होगी 2 से 3, तो ये हो गया S2 जो है वो सिंपल 2 से 3 हो जाएगा, तो 2 से 3 निकाल दूंगा। वेलोसिटी का कितना 4 - 2t इंटू dt। अच्छा मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना, तो t हो गया 3 - 2 हो गया, माइनस का t² हो गया, तो 9 माइनस का 4 ये हो गया 4 माइनस का, और अपने पास हो गया 5 हो गया, यहाँ पर हो गया -1। अब एक बात बताएं, ये जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, आपको बताया था स्टार्टिंग में डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भाई 1 से 2 सेकंड में जाने वाली डिस्टेंस निकाल ली, फिर 2 सेकंड से 3 सेकंड पर आने वाली डिस्टेंस निकाल ली। डिस्टेंस तो ऐड होती है, डायरेक्ट जोड़ती है, तो हम क्या करेंगे इसको, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, तो हम इसको मैग्नीट्यूड मॉडल्स लगा देंगे, तो मॉडल लगा देंगे तो अपन 1 मीटर हो गया। तो भाई टोटल जो डिस्टेंस है तो मैं बोल दूंगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर इक्वल टू 2 मीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, फंटास्टिक, लाजवाब, गजब, गॉर्जियस, ऑसम। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है अपने पास, व्हाटएवर द नंबर क्वेश्चन इज दैट, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। अच्छा जी, इन 10 सेकंड फॉर द गिवन सिचुएशन, सिचुएशन क्या दे रखी है भाई, फॉर द गिवन सिचुएशन ये देखिए कि ये आपके पास एक ब्लॉक दे रखा है और ये अपने पास ब्लॉक दे रखा है। ये जो अपने पास दे रखी है, ये पार्टिकल जो इसकी यू जो इनिशियल वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो ओवर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन जो ओवर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अच्छा जी, बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। हाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने पास 10 सेकंड में ये कहाँ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये तो वो पहले वाला क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया। भैया ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अपन बोल देते हैं कि t = 0 से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, t = 0 से यहाँ से स्टार्ट किया। अब देखिए एक्सेलरेशन पीछे की ओर लग रहा है, वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे की ओर लग रहा है, मतलब रिटार्डेशन क्रिएट करेगा। क्या करेगा, रिटार्डेशन क्रिएट करेगा। अब ये रिटार्डेशन क्रिएट करेगा तो ये पार्टिकल एक टाइम पर रेस्ट पर आएगा। कैसे,
भैया 2 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी घट रही है, इसकी घटने की जो रेट है, इस स्पीड की घटने की रेट क्या है 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घटा देता है। मतलब कितना टाइम लगेगा इसको जीरो होने में? 5 सेकंड। 5 सेकंड निकाल भी सकते हैं इसको, कितना टाइम लगेगा इसको जीरो होने में। जब भी कॉन्सेप्ट देखो, ध्यान दीजिए, जब भी कोई पार्टिकल की जो स्पीड है, जो उसकी जो वेलोसिटी है और उसकी जो एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, रिवर्स है, तो पार्टिकल की स्पीड हमेशा घटेगी। और जब भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तब उसकी स्पीड घटेगी, सॉरी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अपोजिट है तो इसकी स्पीड घटेगी। अब घटेगी क्या होगी? जीरो होगी। तो वो टाइम कितना होगा? तो देखिए टाइम, मैं बोल लूँ टाइम, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन in which block speed becomes zero। तो भैया v इक्वल टू होता है u प्लस टी, ठीक है। इसको जीरो करना फाइनल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी पॉजिटिव ले लेता हूँ, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूँ, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसको मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस का 2, और ये हो गया t। तो t इक्वल टू आया अपने पास 5 सेकंड। t जो आया वो 5 सेकंड आया। मतलब 5 सेकंड में क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। मतलब ये 5 सेकंड में आता यहाँ पर आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया और ये रुक गया, वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। ये हो गया t इक्वल टू 5 सेकंड। अच्छा, इस दौरान जो है, इस दौरान जो वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? S1। तो S1 निकाल लेते हैं, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो हो गया ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी है u, मतलब मैं बोलूँ तो मेरे पास हो गया माइनस का 100 हो गया, माइनस का 2, a कितना है 2 हो गया, और अपने पास s हो गया। तो s इक्वल टू अपने पास हो गया 25 मीटर, यानी ये 25 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। कितनी टाइम में? 5 सेकंड में। अब ये वापस से रिटर्न बैक होगा, अब ये ब्लॉक वापस से रिटर्न मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल उसके पास इनिशियल स्पीड है, तो वो पार्टिकल एक सर्टेन टाइम के बाद में अपनी मोशन को एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में कर लेता है, अपनी मोशन को एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में कर लेता है। ये नेसेसरी है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी है इसकी, यहाँ पर 0 है 5 सेकंड पर। अब मेरे को नेक्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस चाहिए, ठीक है भाई। तो कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 से डिस्टेंस चाहिए ना। तो ये लगा देते हैं s2 ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, t कितना है 25 हो गया, 25 मीटर इसने कर ली। डिस्टेंस निकालनी है टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? ऐड कर देंगे। तो जो टोटल डिस्टेंस हम ऐड करेंगे वो हो जाएगा अपने पास 25 मीटर प्लस 25 मीटर। तो मैं बोल देता हूँ अपने पास 50 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली, ठीक है। 50 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। बोलो मेरे दोस्तों कैसा है? ठीक है, इतने क्वेश्चंस हुए आपके पास प्रैक्टिस में। इजी क्वेश्चंस थे, बहुत इजी हैं। 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं। इस क्वेश्चन, a ball is thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upward direction with velocity 20 मीटर पर सेकंड। चलिए, from the top of the building, ठीक है। Which are the height from the ball from and building height कितना दे देते हैं? And building height बोलते हैं साइड को, building height is 25 मीटर, ठीक है। from ground, ठीक है, ground से ground building, ठीक है। How height, okay, from ground दे रहे हैं, 1.1 के साथ
बिल्डिंग है हाइट को करते हैं, बिल्डिंग हम हाइट को करते हैं। इसलिए बोला कि हाउ हाइट द बॉल राइज, कितनी हाइट बॉल ऊंचाई ऊपर है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न या हिट द ग्राउंड, ठीक है। आंसर क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। 25 मीटर की कोई बिल्डिंग है, 25 मीटर की कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर ये ग्राउंड है। अच्छा, ये तो मीनार बना दी मैंने, बिल्डिंग जो भी है बिल्डिंग मीनार ही होती है। तो ये हो गया 25 मीटर की ये अपने पास बिल्डिंग है। यहाँ से भाई एक शख्स था जो इंसान का बच्चा था, यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड इसने फेंका, इसको 20 मीटर पर सेकंड से इसने यहाँ से फेंक दिया। और ये फेंका तो एक टाइम पर आकर चलती 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 ये जीरो आएगी, रेस्ट पर आएगी, फिर ये जो है वो सीधी नीचे की ओर टकरा देगी, यहाँ पर अपन टकरा देगी, ये पार्टिकल नीचे की ओर जाएगा टकराता हुआ। ये बोल रहा है कि भाई ये कितना ऊंचा जाएगा, हाउ हाइट दी बॉल राइज, फेंक दिया ऊपर की ओर, कितनी हाइट पर जाएगी। तो भाई मैं बोल लूँ भाई 20 मीटर पर सेकंड से तो इसने फेंक दिया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। हम भाई बहुत फेंका करते थे जब अपन क्रिकेट खेला करते थे, वो दिन याद आ गए, ऐसे किया ना ऊपर की ओर, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड से उसको फेंक दिया, ठीक है, और फिर अपने पास यहाँ पर गया हाइट पर। तो मैं बोलूँ भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी बोलूँ मैक्सिमम हाइट के ऊपर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर जो है कितनी हाइट इसने जो यहाँ पर जो है, देखो ये जो हाइट जो है ना, ये कितनी हाइट पर गया ऊंचा, मैं बोलूँ कि ये जो है एच कितनी हाइट है, ठीक है, ये वाली हाइट ये कितनी है। तो भाई आपको बताया था मैंने, जब भी कोई पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होती है और ठीक है, और यहाँ पर जब उसको फेंका जाता है तो जो मैक्सिमम जो हाइट है एच जो होता है वो होता है u²/2g, u²/2g। निकाल भी सकते हैं कैसे, s = होता है देखो v² जो होता है वो होता है u² + 2as। देखिए मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये वाली जो होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी है u² + 2। अच्छा एक्सीलरेशन कितना है, -g लग रहा है, और h जो है अपने पास h हो गया, तो h जो अपने पास हो जाएगा यहाँ से u²/2g। तो भैया h जो है u कितना है, u 20 है, तो ये अपने पास हो गया 400, g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, h हो गया अपने पास, ये हो गया 20 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो 20 मीटर डिस्टेंस ऊपर गया, और 20 मीटर ऊपर गया तो यहाँ से जो है वो 20 मीटर हो गई, ठीक है, और ये वापस आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कितना टाइम लेगा वापस आने में कितना टाइम लेगा, यहाँ पर धरती पर ग्राउंड पर टकराने में कितना टाइम लगा। देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, t = 0 से यहाँ से ट्रेवल स्टार्ट किया, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया इसने। तो बोल रहा है टाइम कितना लेगा। तो भैया सिंपल सी बात है कि इस टोटल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। इनिशियल यहाँ से स्टार्ट मोशन स्टार्ट किया, फाइनल यहाँ पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, -25, नेगेटिव है, -25। तो बोलूँगा वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, s = होता है ut + ½ at²। तो टोटल मोशन में -25, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। u कितना है, u 20 है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को मान लेते t है, ये -10 हो गया, तो -10 यानी 5 हो गया, ये हो गया t²। तो भाई यहाँ पर मैं बोल दूंगा 5t² - 20t - 25 = 0 हो गया। बोलो हाँ कि ना। अच्छा मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, तो t² - 4t - 5 = 0। इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो तरीकों से इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, दो तरीकों से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो आप श्रीधर फॉर्मूला लगा दो, या आप इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर क्या कौन कौन से आएंगे, इसके जो फैक्टर आएगा, एक तो -5 आएगा और एक 1 आएगा। कितना आएगा, -5 और 1 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, t की जो वैल्यू आएंगी, मतलब t1 तो एक तो आ जाएगा +5 आएगा, t2 जो आएगा एक -1 सेकंड आएगा। अच्छा टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इस वैल्यू को तो हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो टाइम जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेकंड।
5 सेकेंड लगेगा इसको आने में। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक 5 सेकेंड टू रिटर्न बैक और टू हिट टू द ग्राउंड 5 सेकेंड। बोलो इतना हुआ। टाइम भी 1 आवर के करीबन हो गया है। और जो है वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी लेंथी बन जाएगी। तो फिर आज इतना ही रखें क्या? तुम बोलोगे कैसे? तुम तो बोलते नहीं यार, तुम तो कुछ बोलते नहीं हो। बोला करो, कमेंट सेक्शन में कुछ तो लिखा करो, ठीक है? हाँ ना का जवाब कुछ तो दे दिया करो, थोड़ा बहुत तो रेस्पॉन्स किया करो, नहीं क्या? तो फिर इतना ही रखते हैं इसको, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 न्यूमेरिकल्स और ले लेंगे और फिर हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे स्ट्रेट मोशन में, स्ट्रेट पाथ में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और टेक मोर लिक्विड, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें और हेल्दी रहें, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपन ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। और ग्राफिकल एनालिसिस के बाद हम चलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2D, ठीक है? उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, बहुत शानदार टॉपिक है। और सर्कुलर मोशन करेंगे, वो भी बहुत शानदार टॉपिक है। फिर अपन एनएलएम की ओर चलेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11th सीरीज चल रही है भाई, पेशेंस बनाए रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।